नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, अब भारत में न पत्रकार खुलकर कुछ कह सकते हैं और ना ही कॉमेडियंस। जी हां, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि कॉमेडियन कुणाल कामरा अब एक बार फिर अपने व्यंग की वजह से संकट के घेरे में आ गए हैं और महाराष्ट्र की राजनीति पर टिप्पणी करना उनके लिए बहुत भारी पड़ गया है। इतना भारी पड़ गया है कि जहां पर उन्होंने अपना शो किया उस जगह को ही कार्यकर्ताओं ने तोड़ फोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। इसके अलावा कुणाल कामरा को लगातार देश से ही गायब कर देने की धमकी भी मिल रही है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है और अब कुणाल कामरा की कॉमेडी में कैसे सियासत ने एंट्री मार ली है और महाराष्ट्र में चारों तरफ हंगामा मचा दिया है और ये पूरा मामला अब दो धड़ों में कैसे बढ़ गया है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, कॉमेडियन कुणाल कामरा का महाराष्ट्र की राजनीति पर बनाया गया वीडियो विवादों में आ गया है। वीडियो में कुणाल ने बिना नाम लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया, जिस पर एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं को जबरदस्त मिर्ची लग गई और ऐसी मिर्ची लगी कि उसका असर धमकियों और तोड़फोड़ में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, एक वक्त था जब लोगों के पास आजादी हुआ करती थी, चाहे वो पत्रकार हो या किसी भी तरह का कलाकार। हर कोई अपनी कला के जरिए गलत बातों का विरोध करता था और खासकर राजनीति में जो कुछ भी गलत हुआ उसका कलाकारों की तरफ से हमेशा विरोध किया गया। अब चाहे वो फिल्मी दुनिया से जुड़े अदाकार हो या फिर कॉमेडी करने वाले कॉमेडियंस हो या फिर शायर हो या फिर चित्रकार हो, हर कोई सरकार पर उसकी गलत नीतियों पर हमेशा आवाज उठाता और बिना डरे ऐसा किया जाता। और तब की सरकारें ऐसी होती थी कि वो अपनी आलोचना को लेती थी, बदले की राजनीति नहीं करती थी। लेकिन अब ऐसे तमाम मामले उल्टे हो गए हैं और ये जो कुछ भी मैं आपसे कह रही हूं वो अब बस एक कल्पना बनकर रह गया है। सच्चाई से आज की जिंदगी में इसका कोई लेना देना नहीं है। आज हर कोई डर में रहता है और अपने कदम फूंक फूंक कर रखता है, क्योंकि माहौल ही ऐसा बना दिया गया है जिसमें सबसे बड़ा हाथ राजनीतिक पार्टियों का है। इन पार्टियों ने सबसे पहले तो देश की सबसे ऊंची और सबसे जरूरी आवाज को दबाया, जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है। उसे तो इन्होंने खरीद ही लिया, पत्रकार से चाटुकार बना दिया। इसके बाद अब उनकी नजर ऑल्टरनेटिव मीडिया पर भी है, यानी कि यूट्यूब पर। उस पर भी इनकी अंकुश लगाने की पूरी तैयारी है। और दोस्तों, इसके अलावा अब जो बचे कुछ कॉमेडियंस हैं हमारे देश में, जो खुलकर सरकार पर टीका टिप्पणी कर देते हैं, एक मजाकिया अंदाज में ही सही, अब सरकार से वो भी नहीं सहा जा रहा। तो भाई, ये कैसी सरकार है जो अपनी आलोचना ही नहीं ले पाती है? ये किस किस्म की बुजदिली है सरकार की? ये खरी खरी बातों से इतना क्यों भागते हैं? जो बात हर किसी के जुबान पर है, महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां जिन बातों को खुले मंच से बोलती हैं, लोगों की भी जबान पर उसी तरह की बातें हैं। एकनाथ शिंदे और उनके द्वारा विभाजित किए शिवसेना शिंदे गुट के लिए। तो जब वही तमाम बातें एक कॉमेडियन ने स्टेज पर खड़े होकर बोल दी, तब इन तमाम लोगों को मिर्ची लग गई। मिर्ची क्या, आग लग गई। इतनी आग की तोड़फोड़ जाके मचा दी। क्या इतने सारे जो विपक्षी नेता हैं जो इस तरह की तमाम बातें एकनाथ शिंदे के लिए करते हैं, तो क्यों नहीं कार्यकर्ता उनके ऑफिस को भी जाके तोड़ दे, उनके घर को भी जाके तोड़ दे? क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है? नहीं है हिम्मत। ये अपनी हिम्मत सिर्फ कॉमेडियंस पर दिखा सकते हैं, कॉमेडियंस पर दिखा सकते हैं, कलाकारों पर ही दिखा सकते हैं और कहीं नहीं दिखा सकते। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि कुणाल कामरा एक भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन है। कामरा अपने तीखे राजनीतिक व्यंग और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कामरा के यूट्यूब चैनल पर कई वीडियो हैं जिसमें उन्होंने पत्रकारों, राजनेताओं और मशहूर हस्तियों के साथ इंटरव्यू भी किया हुआ है। तो रविवार को उनका एक वीडियो सामने आया। इसके बाद महाराष्ट्र सियासत गर्मा गई बिल्कुल और शिंदे गुट के शिवसेना कार्यकर्ता भड़क गए। भारी संख्या में समर्थक रविवार देर रात मुंबई के द यूनिकॉन्टिनेंटल ऑफिस पहुंचे। दावा किया जा रहा है कि यहां पर वीडियो शूट हुआ था। फिर शिवसेना समर्थकों ने स्टूडियो में जबरदस्त तोड़फोड़ की, यहां तक कि स्टूडियो की कुर्सी, मेज और लाइट तक को तोड़ दिया। और फिर इसके बाद शिकायत दर्ज कराने के लिए खार पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनकी मांग है कि कुणाल कामरा को तुरंत अरेस्ट किया जाए। तो इस तरह की गुंडागर्दी सरेआम की गई, उसका बाकायदा वीडियो भी बनाया गया और सोशल मीडिया पर डाला भी गया और बुरी तरह से तोड़फोड़ करने के बाद धमकाया भी गया। वीडियो में दिख रहे तमाम कार्यकर्ता कम गुंडे ज्यादा लग रहे हैं दोस्तों।
दोस्तों ये विवाद इतना इसलिए बढ़ गया क्योंकि कुणाल कामरा ने एक बॉलीवुड गाने की धुन पर अपनी लाइंस सेट कर दी जो मेनली महाराष्ट्र की सियासत पर आधारित थी। देखिए, दैनिक भास्कर की खबर में उन तमाम लाइनों का उल्लेख है। कुणाल कामरा के गाने में एकनाथ शिंदे का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन अपनी चंद लाइनों में उन्होंने एकनाथ शिंदे की अब तक की पॉलिटिकल करियर को समेट दिया है। देखिए क्या लिखा है। कुणाल कामरा के गाने के बोल, जिस पर विवाद हुआ। ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय मंत्री नहीं है वो दल बदलू है, और कहा किया जाए जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय। अपने गाने में कुणाल कामरा ने रिक्शा शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि आप तो जानते ही होंगे कि एकनाथ शिंदे एक वक्त पर रिक्शा चालक हुआ करते थे। तो दोस्तों ऐसी तमाम बातें कुणाल कामरा ने कह डाली। एकनाथ शिंदे जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये कह दिया, और मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस के आसपास मिलते हैं। साथ ही एकनाथ शिंदे को उन्होंने गद्दार भी कह दिया। लेकिन दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो ये तमाम बातें तो हर कोई कहता है एकनाथ शिंदे के लिए, और अब देखिए इस पर कैसे सियासी जंग छिड़ गई है। शिंदे गुट के प्रवक्ता ने बोला है, हेगड़े नाम है उनका, शिवसेना स्टाइल में ट्रीटमेंट करेंगे शिंदे गुट का। प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े कहते हैं मुंबई पुलिस तुरंत कुणाल कामरा को गिरफ्तार करे। उप मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह शब्दों का इस्तेमाल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शिवसेना के स्टाइल में ट्रीटमेंट करेंगे ये दोस्तों। तो शिंदे गुट के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम शिवसेना के स्टाइल में ट्रीटमेंट करेंगे। हालांकि इस ट्रीटमेंट का ट्रेलर तोड़फोड़ करके शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने दिखाई दिया। इसके अलावा दोस्तों शिंदे गुट के एक सांसद ने तो हद ही पार कर दी, सीधा धमकी दे डाली है और कहा है कि कुणाल को पूरे हिंदुस्तान में घूमने नहीं देंगे। शिवसेना सांसद नरेश मास्के ने कहा है कि कुणाल कामरा आपको ना अभी महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान में घूमने नहीं देंगे। आप यूबीटी गुट और संजय राउत से पैसे लेकर एकनाथ शिंदे पर कमेंट कर रहे हैं। हम बाला ठाकरे के शिव सैनिक हैं, अगर आपके पीछे लग गए ना तो भारत छोड़कर भागना पड़ेगा। देख रहे हैं आप दोस्तों, ये साफ कह रहे हैं कि अगर हम आपके पीछे लग गए तो आपको भारत छोड़कर भागना पड़ेगा। तो दोस्तों ये लोग कौन होते हैं कि ये किसी भारतीय को भगाएं उसके ही देश से? और अगर आपको कॉमेडियन के शब्दों से दिक्कत थी तो आप जाकर उन पर केस करो, लेकिन किसी और की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, उसको तहस नहस करना, टेबल कुर्सी और लाइट तक को तोड़ देना, ये कहां तक उचित है? दोस्तों इसके अलावा विपक्ष की तरफ से भी लगातार टिप्पणी आ रही है। इसमें देखिए सबसे पहले संजय राउत ने क्या कहा है। एक गाने से मिर्ची लग गई, देवेंद्र जी कमजोर गृह मंत्री। दोस्तों इस पूरे विवाद पर शिवसेना यूबीडी नेता संजय राउत ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, कुणाल कामरा एक जाने माने लेखक और स्टैंड अप कॉमेडियन है। कुणाल ने महाराष्ट्र की राजनीति पर एक व्यंग्यात्मक गाना लिखा तो शिंदे गैंग को मिर्ची लग गई। उनके लोगों ने कामरा का स्टूडियो तोड़ दिया। देवेंद्र जी आप कमजोर गृह मंत्री हो। तो संजय राउत देवेंद्र फडणवीस को एक कमजोर गृह मंत्री कह रहे हैं। और संजय राउत की बातों से दोस्तों तो साफ पता चल रहा है कि वो एकनाथ शिंदे और फडणवीस को बुजदिल भी कह रहे हैं, जो एक कॉमेडियन के गाने से इतना डर गए कि तोड़फोड़ मचा दी। दोस्तों संजय राउत के अलावा आदित्य ठाकरे ने भी इस पर टिप्पणी करी है और कहा है, अंग्रेजी में कहा है, मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको बता रही हूं। आदित्य ठाकरे ने एक एक्स पोस्ट में एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि कुणाल कामरा ने सिर्फ एक गाना गाया था जो 100% सच है। केवल एक असुरक्षित कायर ही किसी गाने पर ऐसे प्रतिक्रिया दे सकता है। साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे सीएम और गृह मंत्री को कमजोर करने का एक और प्रयास बताया उन्होंने। तो दोस्तों अब ऐसा हाल हो गया हमारे देश का जहां कोई कुछ भी नहीं कह सकता है, अगर कहेगा तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार होगा। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।